हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियांश है और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अटेंशन के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ अटेंशन, टाइप्स ऑफ अटेंशन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन, अल्टरेशंस ऑफ अटेंशन। सो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अटेंशन होता क्या है। इंट्रोडक्शन टू अटेंशन। इट इज एन एक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग मेंटल एक्टिविटी। राइट, अटेंशन जो है वो मेंटल एक्टिविटी का एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, एट एनी मोमेंट वी आर अवेयर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस बट ओनली अटेंड टू ए फ्यू ऑफ देम। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पर हम लोग एक लार्जर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में अवेयर होते हैं जो कि हमारे आसपास में सिचुएटेड हैं, लेकिन उनमें से हम कुछ एक ऑब्जेक्ट को ही अटेंशन दे पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिटिंग इन ए कॉन्फ्रेंस हॉल एंड हियरिंग एन एक्सप्लेनेशन एंड थिंकिंग अबाउट द फैमिली प्रॉब्लम एट द time is not possible. Either we attend the explanation or the family problem. ठीक है, हम एक टाइम पर किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हैं और वहां पर कोई भी एक्सप्लेनेशन सुन रहे हैं और उसी टाइम पर हम अगर फैमिली प्रॉब्लम के बारे में सोचें तो या तो हम वो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर पाएंगे, वो एक्सप्लेनेशन सुन पाएंगे अच्छे से, या फिर हम अपनी फैमिली प्रॉब्लम के बारे में ही सोच पाएंगे। हम दोनों चीजों को एक साथ अटेंड नहीं कर सकते हैं। Sometime it is possible when physical and mental activity occur at the same time. कभी कभी फिजिकल और मेंटल दोनों एक्टिविटीज एक साथ हो जाती हैं, जैसे कि टॉकिंग ऑन ए फोन वाइल ड्राइविंग। जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो उस वक्त आप फोन पे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी दो चीजों को अटेंशन देना आसान होता है, लेकिन हर कंडीशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप फोन पे बात कर सकते हैं, लेकिन जब आप किसी कॉन्फ्रेंस में हैं या तो उस वक्त आप कॉन्फ्रेंस सुन सकते हैं या फिर अपनी फैमिली प्रॉब्लम के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट आती हैं डेफिनेशंस ऑफ अटेंशन। अटेंशन की डेफिनेशंस क्या क्या हैं? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अकॉर्डिंग टू डुमाइली। अटेंशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट रेदर देन अदर्स। अटेंशन क्या है? आपकी कॉन्शियसनेस का कॉन्सेंट्रेशन है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर बाकी सब्जेक्टों की तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है अकॉर्डिंग टू रॉस। अटेंशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन ऑब्जेक्ट और थ्रू क्लियरिटी बिफोर द माइंड। यानी कि आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जितने भी ऑब्जेक्ट सिचुएटेड हैं उन ऑब्जेक्ट में से किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना फोकस रखना क्या है? अटेंशन है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आता है अटेंशन इन्वॉल्व फोकसिंग अवेयरनेस ऑन ए नैरोड रेंज ऑफ स्टिमुलस और इवेंट्स। ठीक है, इस एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग अटेंशन क्या है? अटेंशन अपनी अवेयरनेस को फोकस करना है एक नैरो रेंज ऑफ स्टिमुलस पे। ठीक है, एक शॉर्ट रेंज के स्टिमुलस क्या होता है? एनवायरमेंटल, कोई भी एनवायरमेंटल ऑब्जेक्ट आपके लिए स्टिमुलस हो सकता है। ठीक है, तो एक नैरोड रेंज ऑफ स्टिमुलस और इवेंट्स के लिए आपकी जो कॉन्शियसनेस की फोकस है वो क्या है? अटेंशन कहलाती है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है अटेंशन इज ए प्रोसेस इन विच अवेयरनेस और कॉन्शियस ऑफ आवर सराउंडिंग्स प्रेफरेंशियली रेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमल स्टिमुलाई। इस एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग अटेंशन क्या है? अटेंशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आपकी अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस आपकी सराउंडिंग की सारी चीजों में से किसी पर्टिकुलर चीज पर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग फोकस करती है, वो क्या है? अटेंशन है। उसके प्रति रेस्पॉन्स करती है, वो क्या है? अटेंशन है। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ अटेंशन। अटेंशन इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग थ्री टाइप्स। बेसिकली तीन टाइप के अटेंशन होते हैं: वॉलेंट्री अटेंशन, इनवॉलेंट्री अटेंशन एंड हैबिचुअल अटेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वॉलेंट्री अटेंशन के बारे में। इन दिस टाइप ऑफ अटेंशन ए पर्सन पेज हिज टोटल अटेंशन टू ए स्टिमुलस विद हिज कंप्लीट विलिंगनेस। ठीक है, जो वॉलेंट्री अटेंशन होता है उसके अंदर क्या होता है? कोई भी इंडिविजुअल अपना पूरा के पूरा अटेंशन किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देता है विद हिज कंप्लीट विलिंगनेस, अपनी पूरी इच्छा से। ठीक है, वो उसी चीज पर कंसंट्रेट करना चाहता है और उसका फोकस उसी चीज पर रहता है। ये किसके अंदर आएगा? वॉलेंट्री अटेंशन के अंदर आएगा। वॉलेंट्री अटेंशन इज इंटेंशनल, डेलिब्रेट एंड पर्पसफुल। ठीक है, वॉलेंट्री अटेंशन क्या होता है? इंटेंशनल होता है, आदमी की खुद की इच्छा से होता है, डेलिब्रेट सोचा समझा हुआ होता है, एंड पर्पसफुल इसका कोई पर्टिकुलर पर्पस होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रिपेयरिंग ऑफ एन एग्जाम, वॉचिंग ए मूवी, रीडिंग ए न्यूज़पेपर एंड सो ऑन। ठीक है, इसके अंदर जैसे कि उदाहरण के लिए आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं या फिर कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो इन तीनों ही कंडीशंस के अंदर आपका वॉलेंट्री अटेंशन काम में आता है। आप अपनी इच्छा से ये काम कर रहे हैं, उस चीज को अपनी इच्छा से अटेंशन दे रहे हैं। नेक्स्ट आता है इनवॉलेंट्री अटेंशन। इन दिस टाइप ऑफ अटेंशन
ए पर्सन अटेंडिंग समथिंग विद नो इंटेंशंस और डिजायर्स टू डू सो। इनवॉलेंट्री अटेंशन में क्या आता है, जब कोई भी इंडिविजुअल अपना अटेंशन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को देता है जिसको वो अपना अटेंशन नहीं देना चाहता था, तो उस कंडीशन में उस चीज को हम कहते हैं इनवॉलेंट्री अटेंशन। फॉर एग्जाम्पल, अटेंशन टू ए सडन लाउड साउंड, ए ब्राइट कलर और अपोजिट सेक्स। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए किसी तेज आवाज के लिए, या फिर कोई ब्राइट कलर हो उस चीज के लिए, या फिर पर्सन ऑफ अपोजिट सेक्स, मेल या फीमेल, उस चीज के लिए जो आपका अटेंशन है वो इनवॉलेंट्री होगा। आप ऐसा चाहते नहीं है लेकिन उस चीज को फिर भी अटेंशन दे रहे हैं, तो वो क्या है, इनवॉलेंट्री अटेंशन है, उसके ऊपर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। एन इंडिविजुअल पेज हिज अटेंशन टू दीज थिंग्स सडनली, अनएक्सपेक्टेडली एंड इनवॉलेंटरीली। कोई भी इंडिविजुअल इन चीजों को अपना अटेंशन देता है सडनली, अचानक से, अनएक्सपेक्टेडली यानी कि जिस चीज को पहले से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सके, और इनवॉलेंटरली इसके ऊपर उसका खुद का कोई कंट्रोल नहीं है। नेक्स्ट आता है हैबिचुअल अटेंशन। इन दिस टाइप ऑफ अटेंशन ए पर्सन अटेंडिंग एनी स्टिमुलाई दे हैव डन इन द पास्ट एंड डेवलप्ड हैबिट ऑफ अटेंडिंग देम। इसके अंदर क्या होता है, हैबिचुअल अटेंशन के अंदर कोई भी इंडिविजुअल किसी ऐसे स्टिमुलस को अटेंड करता है जिसको वो पहले से अटेंड कर चुका होता है, या फिर जिस चीज की उसे हैबिट होती है अटेंड करने की। इट अकर्स ड्यू टू एन इंडिविजुअल ड्राइव, गोल्स, नीड्स, डिजायर्स एटसेट्रा। यानी कि ये किस वजह से होता है, किसी भी इंडिविजुअल की नीड्स की वजह से, उसके गोल्स की वजह से और उसकी डिजायर्स की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, लिसनिंग टू म्यूजिक एंड राइटिंग नोट्स एट द सेम टाइम। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल है वो एक टाइम पर नोट्स लिख रहा है और उसी टाइम पर म्यूजिक सुन रहा है, तो ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो आदमी इस चीज के लिए हैबिचुअल हो चुका है वो इस चीज को एक साथ कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द अटेंशन और डिटरमाइन द अटेंशन। कुछ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स अटेंशन को इन्फ्लुएंस करते हैं और उस चीज को डिटरमाइन करते हैं, यानी कि उस चीज को प्रभावित करते हैं। पहला आता है ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स और ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स। ऑब्जेक्टिव फैक्टर होते हैं वो किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के लिए होते हैं। ठीक है, जिस चीज पर आपका फोकस जा रहा है उस चीज से रिलेटेड जो फैक्टर हैं जो आपके अटेंशन को अफेक्ट करेंगे वो क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स कहलाते हैं, जिनमें पहला आता है चेंज। इट हैपन व्हेन ए सडन इंट्रोडक्शन ऑफ ए स्टिमुलस कैचेज द अटेंशन। इसके अंदर क्या आता है, जब आप किसी एक सडन चेंजिंग स्टिमुलस को इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के लिए, तो उस इंडिविजुअल का फोकस उस चीज पर चला जाता है, उस इंडिविजुअल का अटेंशन उस चीज पर चला जाता है। जैसे कि ड्रिंकिंग टी एवरी डे मे शो अटेंशन टू ड्रिंकिंग ब्लैक कॉफी। ठीक है, कोई इंडिविजुअल है जो कि रोज चाय पीता था लेकिन आज उसने ब्लैक कॉफी पी, तो उसके सराउंडिंग में या फिर उसके जो कलीग है उनका अटेंशन इस बात पर जाएगा कि ये रोज चाय पीता था, आज ये कॉफी पी रहा है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, सडन चेंज ऑफ स्टिमुलस, उसने आज स्टिमुलस चेंज कर दिया, उसने आज जो चाय है उसको रिप्लेस कर दिया किससे, कॉफी से, तो उस चीज पर सबका अटेंशन गया। नेक्स्ट आते हैं मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्रॉ और अटेंशन देन स्टेइंग वन। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है तो उस चीज में अपना हमारा जो अटेंशन है वो उस चीज पर ज्यादा जाएगा बजाय किसी स्टेबल चीज के। ठीक है, कोई भी चीज है वो स्टेबल है एक जगह, उससे ज्यादा अटेंशन हमारा किस पे जाएगा, उस चीज पर जो चीज मूव कर रही है। नेक्स्ट आता है नोवेलिटी। न्यू थिंग्स ड्रॉ और अटेंशन मोर इजीली देन यूजुअल वंस। ठीक है, कोई भी नई चीज किसी भी इंडिविजुअल का अटेंशन आसानी से अपनी तरफ खींचेगी बजाय किसी सामान्य चीज के या फिर किसी पुरानी चीज के। नेक्स्ट आता है साइज। ऑब्जेक्ट ऑफ लार्जर साइज ड्रॉ और अटेंशन मोर इजीली देन स्मॉल वंस। ठीक है, लार्ज साइज के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किसी इंडिविजुअल का अटेंशन आसानी से खींचते हैं बजाय किसी स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट के। नेक्स्ट आता है रिपीटेशन ऑफ द स्टिमुलस। व्हेन द सेम ऑब्जेक्ट अपीयर्स ओवर एंड ओवर इट ड्रॉ और अटेंशन। ठीक है, जब कोई एक ऑब्जेक्ट या फिर कोई एक स्टिमुलस बार बार हमारे सामने आता है तो वो हमारे ध्यान को आकर्षित करता है। नेक्स्ट आते हैं इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस। ठीक है, इंटेंसिटी के अंदर आएगा लाउड साउंड, ब्राइट कलर, शार्प पेन ड्रॉ और अटेंशन मोर इजीली देन यूजुअल वंस। ठीक है, एक यूजुअल साउंड से ज्यादा हमारा जो अटेंशन है वो किसको मिलेगा, एक लाउड साउंड को। एक डल कलर से ज्यादा हमारा अटेंशन किसको मिलेगा, एक ब्राइट कलर को। एक डल पेन से हमारा ज्यादा अटेंशन किसको मिलेगा, शार्प पेन को। तो ये सारी की सारी चीजों में इंटेंसिटी काम आ रही है। किसी भी चीज की इंटेंसिटी उसके अटेंशन को किस तरीके से अफेक्ट करती है, जो डल है या फिर जो लोअर इंटेंसिटी की चीजें हैं वो हमारा ध्यान कम आकर्षित करती हैं बजाय हायर इंटेंसिटी की चीजों के। नेक्स्ट आते हैं नेचर ऑफ स्टिमुलस।
Pictures draw our attention more than words. In picture, the color one draw our attention. Example for red color car. जो पिक्चर्स हैं वो हमारा अटेंशन मोर इजीली ड्रॉ करती हैं बजाय लिखी हुई चीजों के, वर्ड्स के। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी चीज आप एक पढ़ रहे हैं और एक आप देख रहे हैं किसी भी चीज को, तो आपको अच्छे से मेमोराइज वो चीज होगी जिसको आप देख चुके हैं। क्लियर? ऐसे ही अगर आप किसी पिक्चर के अंदर सबसे कॉमनली कोई एक स्पेसिफिक कलर है वो आपका ध्यान आकर्षित करेगा। जैसे आपको मैं अगर एक गाड़ी की पिक्चर दिखाऊं और वो गाड़ी रेड कलर की है, तो आपका ध्यान किस चीज के ऊपर जाएगा? रेड कलर ऑफ कार। कोई स्पेसिफिक कलर है उस पिक्चर के अंदर, उसके ऊपर आपका ध्यान जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सब्जेक्टिव फैक्टर्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल डिटर्मिनेंट्स और सब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स। इनको इंटरनल डिटर्मिनेंट्स और सब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स भी कहा जाता है। अब ये किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड वो फैक्टर होते हैं जो कि अटेंशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इनके अंदर आते हैं, सबसे पहले आता है इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल अफेक्ट अटेंशन। फॉर एग्जाम्पल, when a person goes to a bookshop for purchasing a specific book, he find it very easily over the hundred of books. किसी भी इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है वो अटेंशन को अफेक्ट करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई भी पर्सन किसी बुक स्टोर में गया कोई स्पेसिफिक बुक खरीदने के लिए, जैसे साइकोलॉजी की ही बुक खरीदने के लिए गया, तो वहां पर वो हजारों बुकों के बीच में से इजीली साइकोलॉजी की बुक को फाइंड आउट कर सकता है। ये काम करने में उसकी कौन हेल्प करेगा? उसका अटेंशन उसका हेल्प करेगा। ठीक है, उसका इंटरेस्ट उस साइकोलॉजी के अंदर है, तो वो बड़ी ही आसानी से उस साइकोलॉजी की बुक को फाइंड आउट कर लेगा। नेक्स्ट आता है हैबिट्स। हैबिट्स ऑफ द पर्सन आल्सो ड्रॉ आवर अटेंशन variously. For example, a psychologist attention is drawn by any kind of abnormal behavior. ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल की जो हैबिट है, जो उसकी रूटीन लाइफ है, वो उसके अटेंशन को अफेक्ट करती है। जैसे कोई साइकोलॉजिस्ट है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर ट्रेवल कर रहा है, अब वहां पर किसी भी इंडिविजुअल का एबनॉर्मल बिहेवियर उसका अटेंशन ड्रॉ करेगा, उसका ध्यान आकर्षित करेगा अगर कोई आदमी एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है तो। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक स्टेट। इट प्लेज an important role in the selection of stimulus. For example, a starving person will attend to the source of food rather than others. ठीक है, ऑर्गेनिक स्टेट, किसी भी इंडिविजुअल की जो स्टेट है वो भी उसके जो अटेंशन है उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आदमी भूखा है तो उसका ध्यान खाने पर जाएगा बजाय किसी भी और के। ठीक है, जैसे उसके सामने दो स्टिमुलस हैं, एक फूड सोर्स है और एक कोई एंटरटेनमेंट के लिए कोई चीज रखी हुई है, तो जो स्टार्विंग पर्सन है, जो भूखा आदमी है, उसका ध्यान सबसे पहले किस चीज की तरफ जाएगा? खाने की तरफ जाएगा बजाय एंटरटेनमेंट के सोर्स के। नेक्स्ट आते हैं अफेक्शन। इट प्लेज अ ग्रेट रोल इन अट्रैक्टिव अवर अटेंशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ए स्लीपिंग मदर अटेंड टू द फेबल क्राई ऑफ हर चाइल्ड। कोई मदर सो रही है, ठीक है, और उसके सामने दो तरीके की साउंड आती हैं। पहला, कोई भी यूजुअल साउंड आती है, और दूसरा, उसका बच्चा रो रहा है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली जाग जाएगी अपने बच्चे के रोने पर बजाय किसी दूसरी यूजुअल साउंड के। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अल्टरेशंस ऑफ अटेंशन। कंसंट्रेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अटेंशन। ठीक है, किसी भी चीज पर फोकस करने के लिए कंसंट्रेशन एक इंपॉर्टेंट चीज है। In some situations, an individual is unable to concentrate on any object for a long time. For example, during exam preparation, concentration on a subject for a long time. ठीक है, कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके अटेंशन में। अब कुछ कंडीशंस के अंदर कोई इंडिविजुअल लंबे टाइम तक किसी पर्टिकुलर चीज पर कंसंट्रेशन नहीं रख पाता, जिस वजह से उसका अटेंशन जो है वो अफेक्ट होता है। जैसे कि एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर कोई बच्चा बहुत लंबे टाइम तक क्या नहीं रख पाता? अपनी कंसंट्रेशन नहीं रख पाता, जिससे उसका अटेंशन अफेक्ट होता है। फॉलोइंग आर द वेज बाय विच एन इंडिविजुअल इंप्रूव द कंसंट्रेशन और अटेंशन। ठीक है, कुछ तरीके ऐसे हैं जिनसे कोई भी इंडिविजुअल अपना कंसंट्रेशन या फिर अटेंशन को इंप्रूव कर सकता है। जैसे कि हेल्दी लाइफ स्टाइल। Physical and mental health play important role in attention. Adoption of a healthy lifestyle improve attention. ठीक है, हेल्दी लाइफ स्टाइल क्या होती है? फिजिकल और मेंटल हेल्थ किसी भी इंडिविजुअल के अटेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब अगर कोई इंडिविजुअल एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अपना लेता है, ठीक है, तो वो फिजिकली और मेंटली फिट होगा और उसका जो अटेंशन और कंसंट्रेशन है वो इंप्रूव हो जाएगा। अगर कोई आदमी फिजिकली फिट नहीं है, जैसे किसी आदमी को बैक पेन हो रहा है और वो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसमें उसका जो कंसंट्रेशन है और उसका जो फोकस है वो
पेन की तरफ पहले जाएगा बजाय स्टडी मटेरियल के, ठीक है। तो उसके अंदर जो उसकी स्टडी है वो अफेक्टेड होगी। इसीलिए अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते हैं तो उस कंडीशन में जो आपका अटेंशन और जो कंसंट्रेशन है वो दोनों के दोनों इंप्रूव होंगे। नेक्स्ट आता है सेल्फ मोटिवेशन। व्हेन एन इंडिविजुअल मोटिवेट हिमसेल्फ फॉर ए स्पेसिफिक एक्टिविटी ही कैन ड्रॉ अटेंशन फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। जब कोई इंडिविजुअल किसी भी अटेंशन को करने के लिए खुद से मोटिवेट होता है तो वो बहुत लंबे टाइम तक उस चीज पर कंसंट्रेशन को रख पाता है। नेक्स्ट आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन हेल्प एन इंडिविजुअल टू कंसंट्रेट ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट फीलिंग टायर्ड और बोर्डम। मेडिटेशन किसी भी इंडिविजुअल की हेल्प करता है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर कंसंट्रेट करने के लिए बहुत लंबे समय तक बिना टायर्ड फील किए, बिना बोरियत फील किए हुए, ठीक है। नेक्स्ट आता है एंटरटेनमेंट। इट इज एन इफेक्टिव मेथड यूज फॉर द अल्टरेशन ऑफ अटेंशन, ठीक है। आपके अटेंशन के अंदर अल्टरेशन लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए जो एंटरटेनमेंट है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फॉर एग्जाम्पल, when an individual feels mentally tired, has difficulty in concentration, it is better to listen to music or TV. It help him to overcome his mental tiredness, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल है वो मेंटली टायर्ड फील करता है और डिफिकल्टी फील करता है कंसंट्रेशन में जब वो एक लंबे टाइम तक किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर फोकस किया हुआ होता है, कंसंट्रेट किया हुआ होता है, ठीक है। तो उस टाइम पर अगर वो म्यूजिक सुनेगा या फिर टीवी देखेगा तो वो उस चीज जो उसकी मेंटल टायर्डनेस है उससे ओवरकम में, ठीक है, उससे रिलीव करने में उसको मदद करेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि अटेंशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ अटेंशन क्या क्या हैं, कौन कौन से फैक्टर अटेंशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स अटेंशन को अफेक्ट करते हैं और आप अपने अटेंशन को किस तरीके से अल्टरेट कर सकते हैं, उसमें किस तरीके से बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये PDF नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर के ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं।